नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक शुक्ला। दोस्तों, आज हम मुंबई की एक नई लाइफलाइन यानी कोस्टल रोड का विजिट आपको कराने वाले हैं, जो मरी लाइन से होकर के और बांद्रा तक जाएगी। ये जो है पहला चरण है जिसका काम करीब 70% से ज़्यादा पूरा हो चुका है और हम इसको आज आपको दिखाएंगे कि कितना परसेंट काम हुआ है, सेफ्टी के क्या इंतज़ाम किए गए हैं और क्या क्या सुविधाएं ये दी गई हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिक टनल है। इससे पहले सबसे ज़्यादा इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो बने रहिए मेरे साथ और आज हम आपको इस कोस्टल रोड के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। अब मैं साउथ मुंबई के टनल में घुसने जा रहा हूं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये टनल है और एक करीब इसका व्यास करीब 12 मीटर का है, यानी सबसे बड़े टनल होगा। और क्योंकि यहाँ इस टनल से करीब 3 लाइन जाने वाली है, ऐसे 2 टनल बनाए गए हैं। और इसकी अगर दूरी की बात करें तो ये करीब 2 किलोमीटर दूरी यहाँ से प्रदर्शनी पार्क जो गार्डन है वहाँ से ये टनल शुरू होता है और गिरगांव चौपाटी के अंदर से होते हुए मरी लाइन्स पर जाकर निकलता है। इसकी दूरी टोटल मिला करके करीब 4 किलोमीटर की है और काम लगभग करीब 70% से ज़्यादा का काम हो चुका है। कुछ फिनिशिंग करनी बाकी है और हम दिखाना चाहें कि जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि ये जो सेफ्टी वॉल है जो समुद्री किनारा का है, उस सेफ्टी वॉल पर करीब 28 मिलीमीटर के सरिये से इस दीवार को बाइंडिंग की जा रही है, क्योंकि समुद्र की लहरें इस वॉल से टकराएंगी। इसको ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से लीकेज ना हो, पानी टनल में ना आए, इस बात का पूरा ख्याल रखते हुए यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और वाटर प्रूफिंग का इंतज़ाम किया गया है। क्योंकि ये करीब जो ऊपरी सतह है वहाँ से करीब 15 मीटर जो है नीचे टनल जा रहा है। आने वाले दिनों में कोई परेशानी ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए L&T ने सुरक्षा के कई इंतजाम किए हैं। अब मेरे साथ टनल में जो इंजीनियर हैं और सेफ्टी ऑफिसर हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस टनल में क्या क्या खासियत है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस टनल में हालांकि इसकी लंबाई कितनी है और सुरक्षा के क्या इंतजाम है? इसमें ये जो टनल है, ये टनल एक्चुअली 2 किलोमीटर लंबा है। वन साइड 2 किलोमीटर लंबा है। मोर स्पेसिफिकली बोला जाएगा तो 2.07 किलोमीटर लंबा है। एंड समुद्र के से ये करने के उसका डिज़ाइन जो बनाया है, तो समुद्र का पानी का प्रेशर का, देन फ्लडिंग का जो पैरामीटर कंसिडर करके उसको डिज़ाइन किया गया है, ताकि उसका जो इम्पैक्ट है ड्यूरिंग रेन सीजन ये टनल में नहीं आए। तो टनल में रेन वाटर कहाँ से भी नहीं आए। बात करना चाहूँ कि ये 4 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन अगर यहाँ पर वाटर प्रूफिंग की बात करें, क्योंकि समुद्र की लहरें यहाँ से टकराएंगी, तो उसका पावर से लेकर के वाटर प्रूफिंग के क्या इंतजाम किए हैं कि इन फ्यूचर में रोड पर पानी ना आए? सर, ये यहाँ पे जो रिक्लेमेशन जोन है वहाँ पे सी वॉल का अरेंजमेंट किया है, ताकि जहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर्स रखे गए हैं, ताकि जो सी वॉल पे जो भी वेव्स टकराएगी उस पर उधर ही वो एनर्जी उसका डिसिपेट किया जाएगा, ताकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये टनल के ऊपर नहीं आएगा, जो भी यहाँ से आगे वाला टनल है। दूसरी बात जो आपने बोला था जो वाटर प्रूफिंग का, तो वाटर प्रूफिंग का भी अरेंजमेंट यहाँ पे किया है। कोई भी लीकेज जो सेगमेंट जो डिज़ाइन किया है उसके हिसाब से डिज़ाइन किया है और वाटर प्रूफिंग का भी प्रॉपर अरेंजमेंट डिज़ाइन कंसिडरेशन में किया है और वो एग्जीक्यूट भी किया गया है। सर, इस टनल का व्यास क्या है और इस टनल अगर हम ऊपरी सतह से बात करें तो इसकी कितनी गहराई के अंदर टनल बना हुआ है? ये सर, ये ओवरऑल जो टनल का जो रेंज देखेंगे हम लोग, तो उसका जो डेप्थ है जो 20 मीटर से लेके 68 मीटर तक वो जाता है। जो मलबार हिल का जो जोन है उसमें वो ज़्यादा डेप्थ है, जाके उसका ओवरबर्डन ज़्यादा है, जो पर्वत के नीचे से जाता है। तो 68-70 मीटर मलबार हिल के नीचे है। एंड जैसे जैसे हम लोग गिरगांव चौपाटी की या प्रियदर्शनी के पार्क जाते हैं तो वो जो डेप्थ उसका है वो 10 मीटर से लेकर 20 मीटर तक वैरी होता है। सर, इन
4 किलोमीटर में ऐसा कुछ ना हो, लेकिन सेफ्टी के तौर पर अगर कोई दो गाड़ी आपस में टकरा जाती हैं, क्योंकि 3 लाइन का ये अंदर है, तो उसको एवॉइड करने के लिए क्या, उठाने के लिए क्या आपके पास इंतजाम है? सर इसमें जो 2 टनल है, 2 टनल के लिए जब जो ड्यूरिंग यदि कुछ फायर इंसिडेंट हो जाता है या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो क्रॉस पैसेजेस दिए गए हैं जो दोनों टनल को कनेक्ट करता है। तो 300 मीटर के डिस्टेंस पे, फ्रिक्वेंट डिस्टेंस पे वो क्रॉस पैसेज दिए गए हैं। उसमें क्या है, पेडिस्टल जो व्हीकलर क्रॉस पैसेज है, जहाँ पे आप दोनों को टनल को कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज एक टनल में आपको फायर का इंसिडेंट हो जाता है, तो दूसरे टनल से उसको रिस्यू करने के लिए मदद पहुँच सकती है। एट द सेम टाइम हमारा जो पैसेंजर्स है, उनके लिए भी पैसेंजर्स का एस्केप करने के लिए भी बहुत सारे क्रॉस पैसेज दिए गए हैं। तो वो इंतज़ाम इस जो टनल में किया गया है। सर, इस टनल की खासियत सबसे बड़ी जो अभी तक मुझे समझ में आई है कि पूना में भी है, हर जगह है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट फैन नहीं लगे हैं। ऐसा सिस्टम लगा है कि स्टार्टिंग में और लास्ट में, उसके बारे में क्या, कौन सा फैन लगा है, कैसे काम करेगा? उसको हम लोग सकार्डो सिस्टम बोलते हैं। जो भी सपोज फायर हो जाता है, तो फायर के टाइम में जो स्मोक जनरेट होगा, तो स्मोक को क्या है, वो फोर्स करने के लिए एक जगह से जो सपोज साउथ एंड में और नॉर्थ एंड में दोनों जगह पे सकार्डो पैनल लगे हुए हैं, फैन लगे हुए हैं। तो जब फ्यूम आ जाते हैं, तो फ्यूम को वो विद द हेल्प ऑफ फैंस उसको हम लोग फोर्स करके दूसरे एंड से निकाल देते हैं। तो उसमें क्या है, इमीडिएटली आपका विजिबिलिटी भी बढ़ जाएगा और इमीडिएटली स्मोक भी निकल जाएगा और आपको ट्रैफिक है, आप इमीडिएटली मूव कर सकते हैं। तो दैट सकार्डो सिस्टम का अरेंजमेंट यहाँ पे किया हुआ है। जी जी। तो आप जैसा कि बता रहे हैं कि जो सिस्टम है बहुत अपग्रेड सिस्टम है, और इस टनल में कोई भी घटना घटती है तो उसके लिए पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं। इस तैयारी के पीछे वजह ये है कि ये काफ़ी व्यस्तम टनल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से सबब जो हैं वहाँ की दूरी बहुत कम हो जाएगी। जो आपको साउथ मुंबई से लेकर के और बांद्रा पहुँचने में करीब पौना घंटा वक्त लगता था, वो सफ़र सिर्फ 15 से 20 मिनट का होगा। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज़, मुंबई।